तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के जमावड़े से लग रहा है कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले के ऑर्डर दे सकते हैं। इस बीच पेंटागन के बड़े अधिकारी जनरल डेड केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और सीनियर अधिकारियों को एक स्ट्रैटेजिक चेतावनी दी है, जिसमें जरूरी हथियारों की खतरनाक कमी और सहयोगी देशों के सपोर्ट की खतरनाक कमी पर जोर दिया गया है। बता दें कि सऊदी अरब और कतर पहले ही ईरान पर हमला न करने और हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल न होने देने की बात कह चुके हैं। ये एडवाइजरी न सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए मौजूद खतरों को दिखाती है, बल्कि अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी में गहरी स्ट्रेटेजिक कमजोरियों को भी दर्शा रही है। अमेरिकी मिलिट्री के पास ईरानी लड़ाई में असरदार तरीके से शामिल होने के लिए जरूरी रिसोर्स की कमी हो सकती है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग और साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ईरानी अधिकारी किसी भी हमले के कड़े जवाब और ट्रंप की किसी भी धमकी से न डरने की बात दोहरा रहे हैं। अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि जनरल केन ने व्हाइट हाउस और पेंटागन में चिंता जताई थी कि हथियारों की कमी और सहयोगी देशों के कम समर्थन से अमेरिकी सैनिकों को खतरा बढ़ सकता है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका और सहयोगी देशों के सैनिकों के हताहत होने और अमेरिका की हवाई रक्षा कमजोर पड़ने जैसे खतरों की चेतावनी दी थी। इसी तरह न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक जनरल केन ने कहा था कि अमेरिका लंबे वक्त तक चलने वाले संघर्ष में फंस सकता है। एक्सियोस ने यह भी कहा कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर ने भी राष्ट्रपति से कहा था कि हमला करने से पहले कूटनीति को मौका दिया जाए। लेकिन अब ट्रंप ने मीडिया पर गलत और जानबूझकर गलत खबरें लिखे जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला मैं ही लूंगा। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ समझौता करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान और उसके लोगों के लिए बहुत बुरे दिन होंगे। ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया था। उन्होंने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान परमाणु समझौता तोड़ दिया था। अब भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो वो फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य ताकत तैनात कर रखी है। वहां 2 विमानवाहक पोत, कई दूसरे युद्धपोत, कई फाइटर जेट्स और बाकी सैन्य संसाधन भेजे गए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी है। ईरान के साथ अमेरिका की अगली बैठक 26 फरवरी को जेनेवा में होनी है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही नागरिकों को अपने यात्रा और पहचान दस्तावेज तैयार रखने और दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है। जिन भारतीयों ने पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें दूतावास के आधिकारिक लिंक से पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने 23 फरवरी 2026 को अपनी पिछली सलाहों को दोहराते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, पर्यटकों से अपील की है कि वो बदलती स्थिति को देखते हुए वाणिज्यिक उड़ानों समेत उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके ईरान छोड़ दें। ईरान में भारतीय दूतावास ने देश में मौजूद भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भारतीय दूतावास की तरफ से आगे कहा गया है कि ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी डेवलपमेंट के लिए लोकल मीडिया पर नजर रखनी चाहिए। दूतावास ने जोर दिया कि सुरक्षा के मद्देनजर नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें और किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा न बने। ये एडवाइजरी मौजूदा अनिश्चितता के बीच नागरिकों की सुरक्षित निकासी को प्राथमिकता देने के लिए दी गई है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर नए समझौते के लिए 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें असफल होने पर बहुत बुरे परिणाम की चेतावनी दी गई। अमेरिका ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिसमें वॉरशिप, फाइटर जेट्स और बाकी संसाधन शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका से क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि ईरान भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ मुख्य रूप से 2 तरह के छात्र जाते हैं। ईरान के मेडिकल कॉलेज किफायती फीस और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण भारतीय छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। बड़ी संख्या में छात्र ईरान के पवित्र शहरों जैसे क़ुम और मशहद में इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए जाते हैं।
इसके अलावा हर साल भारत से लाखों शिया मुसलमान ईरान जियारत के लिए यानी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। तो अमेरिका और ईरान से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।